शिव और रावण का अद्भुत कथा। हर हर महादेव। देवों के देव महादेव की महिमा अपरंपार है। शिव इतने भोले हैं कि सच्चे मन से जो भी उन्हें पुकारता है महादेव उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। परंतु जब किसी की हृदय में अहंकार आ जाता है तब वही अहंकार उसके पतन का कारण भी बन जाता है। आज हम सुनेंगे लंकेश्वर रावण और भगवान शिव की अद्भुत कथा। रावण का जन्म और उसकी शक्ति। भक्तों, बहुत समय पहले ऋषि विश्वा और कैकसी के घर एक बालक का जन्म हुआ। वही बालक आगे चलकर रावण कहलाया। रावण अत्यंत विद्वान था। वह चारों वेदों का ज्ञाता था, महान योद्धा था और महापंडित भी था। उसने भगवान शिव की भक्ति में अपना जीवन लगा दिया था। कहा जाता है कि रावण शिव का इतना बड़ा भक्त था कि वह प्रतिदिन कैलाश पर्वत की ओर मुख करके शिव का ध्यान करता था। रावण की कठोर तपस्या। भक्तों, एक समय रावण ने निश्चय किया कि वह भगवान शिव को प्रसन्न करेगा। वह हिमालय की कठोर पहाड़ियों में चला गया और वहां उसने कठोर तपस्या आरंभ कर दी। भक्तों कहते हैं कि रावण ने वर्षों तक तप किया। जब भगवान शिव प्रकट नहीं हुए तो उसने अपने सिरों की आहुति देना शुरू कर दिया। पहला सिर काट कर भगवान शिव को अर्पित कर दिया, फिर दूसरा सिर, फिर तीसरा सिर। इस प्रकार उसने 9वां सिर काट कर भगवान शिव को अर्पित कर दिया। जब वह 10वां सिर काटने जा रहा था तब भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए। महादेव का आशीर्वाद। भक्तों, महादेव ने प्रसन्न होकर कहा, हे रावण, तुम्हारी भक्ति अद्भुत है, बताओ क्या वरदान चाहते हो। रावण ने कहा, प्रभु, मुझे अतुलनीय शक्ति दीजिए जिससे मैं तीनों लोकों में अजेय हो जाऊं। महादेव ने रावण को आशीर्वाद दिया और उसके सभी सिर पुनः जोड़ दिए। इसी कारण रावण को दशानन भी कहा जाता है। रावण का अहंकार। भक्तों, शक्ति मिलने के बाद कई बार मनुष्य के अंदर अहंकार आ जाता है। ऐसा ही रावण के साथ हुआ। उसने देवताओं को पराजित करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि वह पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक शक्तिशाली है। एक दिन उसके मन में विचार आया, यदि मैं कैलाश पर्वत को ही उठा लूं तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि मेरी शक्ति कितनी महान है। कैलाश पर्वत उठाने का प्रयास। भक्तों, रावण अपने रथ पर बैठकर कैलाश पर्वत पर पहुंचा। उस समय भगवान शिव माता पार्वती के साथ वहां विराजमान थे। रावण ने अपने 10 भुजाओं से पर्वत उठाने की कोशिश की। जैसे ही उसने पर्वत उठाया पूरा कैलाश हिलने लगा। देवता भयभीत हो गए। शिव का अद्भुत उत्तर। भक्तों, माता पार्वती ने शिव से पूछा, स्वामी, यह क्या हो रहा है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, यह मेरे भक्त रावण की लीला है। फिर महादेव ने केवल अपने पैर का अंगूठा पर्वत पर दबा दिया। रावण का घमंड टूटा। भक्तों, जैसे ही शिव ने अपना अंगूठा दबाया पूरा पर्वत भारी हो गया। रावण का हाथ पर्वत के नीचे दब गया। वह लाख कोशिश करता रहा पर हाथ नहीं निकाल पाया। उसकी पीड़ा इतनी बढ़ गई, उसने जोर जोर से शिव स्तुति गाना शुरू कर दिया। शिव तांडव। भक्तों, कहा जाता है कि उसी समय रावण ने शिव तांडव स्रोत की रचना की। उसकी आवाज में भक्ति और पीड़ा दोनों थी।
उसकी स्तुति सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। शिव की कृपा भक्तों, महादेव ने रावण को मुक्त कर दिया। उन्होंने कहा, हे रावण, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, परंतु तुम्हारा अहंकार तुम्हें विनाश की ओर ले जा रहा है। ये अहंकार तुम्हें विनाश की ओर ले जाएगा। फिर भगवान शिव ने उसे प्रसन्न होकर एक दिव्य तलवार चंद्रहास भी प्रदान की। भक्तों, इस कथा में यह गहरा संदेश छिपा है। भगवान शिव भक्तों से प्रेम करते हैं, परंतु उन्हें अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं है। रावण जितना महान विद्वान था, उतना ही उसका अहंकार भी बड़ा था। अंततः वही अहंकार उसके विनाश का कारण बना। इसीलिए भक्तों, हमें रावण की तरह ज्ञान और भक्ति तो रखनी चाहिए, पर उसके जैसा अहंकार को अपने हृदय में स्थान नहीं देना चाहिए। जो व्यक्ति विनम्रता से भगवान की भक्ति करता है, महादेव उसकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। आइए सब मिलकर बोले हर हर महादेव, बोलो भोलेनाथ की जय।